स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक साउथ कोरियन मूवी जिसका नाम है आर्किटेक्चर 101। फिल्म की शुरुआत में हम यून को देखते हैं जो अपने जेजू आइलैंड वाले बचपन के घर में आई हुई है बहुत सालों बाद। यून के घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये इस घर को ठीक करवाना चाहती है ताकि वो अपने फादर के साथ यहाँ पर रह सके। इसलिए इसे एक पर्सन चाहिए जो इसका घर अच्छे से बना सके। तो ये अपने फ्रेंड मीन के पास जाती है जो कि एक आर्किटेक्ट है। मीन इसे पहले पहचान नहीं पाता, फिर याद आ जाता है कि ये दोनों यूनिवर्सिटी में फ्रेंड हुआ करते थे। काफ़ी सालों बाद ये मिल रहे हैं यहाँ पर। यून इसे अपना काम बताती है पर मिन मना कर देता है, ये बोल के कि मैं बिजी हूँ नहीं कर सकता। तो यून मिन के बॉस से बात करती है। बॉस हाँ कर देते हैं तो बॉस की तो बात मिन को माननी ही पड़ेगी। यहाँ से दोनों कैफे में जाते हैं। मिन इससे प्रोजेक्ट के पास्ट के बारे में बात करता है, घर के डिज़ाइन के बारे में बात करता है। यून को पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है और वो उठकर यहाँ से जाने लगती है। मिन इसके पीछे पीछे आता है और इसका मोबाइल और गाड़ी की चाबी देता है और कहता है कि मुझे घर बनाने से पहले घर की पूरी डिटेल चाहिए होंगी, तभी मैं घर को डिज़ाइन कर पाऊंगा, इसलिए मैं इतने सवाल कर रहा था। दोनों फिर कार में बैठकर यहाँ से घर की तरफ जाने लग जाते हैं। जाते हुए रास्ते में यून अपने यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताती है और कहती है कि वो अच्छी नहीं चल रही थी, इस वजह से मैंने शादी कर ली पर इसके अभी तक कोई बच्चे नहीं है। इसकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि इसकी मैरिज लाइफ बहुत ही ख़राब चल रही है। और फिर ये दोनों घर में आ जाते हैं। घर की हालत ठीक नहीं है। घर वहीं बचपन के कुछ मार्क बने हुए हैं और जमीन पर एक फुटप्रिंट भी है। मीन घर को देखता है, घर का डिज़ाइन बनाता है और यून को दिखाता है। यून को ये डिज़ाइन पसंद नहीं आता। वो वापस कैफ़े चले जाते हैं इस बारे में बात करने के लिए। यहाँ इस बार मीन की कोवर्कर चाय भी यहाँ पर आई हुई है। तीनों यहाँ पर प्रोजेक्ट की बातें करते हैं और फिर यून एंड मीन अपने पास्ट के बारे में बातें करने लग जाते हैं। और फिर यहाँ से हम 15 साल पहले जाते हैं और देखते हैं इनकी लाइफ यूनिवर्सिटी में कैसी थी और कैसे शुरू हुई थी। दोनों आर्किटेक्ट बनना चाहते थे इसलिए पढ़ाई कर रहे थे। यून आज पहली बार क्लास में आई हुई है। मिन ने जब इसको देखा तो वो इसको बस देखता ही रह गया था। प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं और मैप में अपना अपना घर लोकेट करने को कहते हैं। मिन नोटिस करता है कि यून ने जिस घर की लोकेशन दी है वो मिन के घर के रास्ते में ही आता है। और प्रोफेसर इनको कहते हैं कि अपने घर के बाहर जितनी भी बिल्डिंग्स है तुम्हारे इलाके में उसको जाओ देखो, उसकी बनावट को सीखो। और यहाँ से क्लास के बाहर मिन एक अमीर लड़के के साथ आता है। ये इसका सीनियर है बट इसके साथ ही पढ़ाई करता है। इसका नाम जय होता है और ये काफ़ी रिच है। यहाँ पर यून जय को देखकर हाथ हिलाती है और हेलो करती है क्योंकि दोनों सेम रेडियो क्लब के मेंबर हैं। ये देखकर मिन सोचता है कि ये तो जय की फ्रेंड लग रही है, तो मैं जय से इस लड़की के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स निकाल सकता हूँ। घर जाते हुए मिन देखता है कि यून भी इसी की बस में बैठी हुई है पर ये उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होता है। घर जाते हुए रास्ते में मिन को इसका एक स्कूल फ्रेंड मिलता है जिस बेचारे का ना तो एडमिशन हो रहा है और ना ही कहीं नौकरी मिल रही होती है। इसको लव की काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। वो मिन को कहता है कि तुझे थोड़ा स्टाइल में रहना पड़ेगा तभी तू किसी लड़की से बात कर पाएगा। घर पर हम मिन की मॉम को देखते हैं जो घर का काम करने के साथ साथ मार्केट में मीट सेल करने का काम करती है। ये ज़्यादा तो नहीं कमा पाते हैं पर इतना कमा लेती है कि ये अपने बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ा रही है और रख लेती है। अगले दिन मिन बाहर पड़ोस में जाता है होमवर्क के लिए यानी कि बिल्डिंग्स की फ़ोटो लेने। वहीं पर सामने यून आ जाती है। मिन के पसीने छूट जाते हैं इसको देखकर। यून इसे हेलो करती है। यून यहाँ न्यू आई हुई है। वो चाहती है कि मिन इसको कॉलोनी घुमाए, लेकर सब कुछ घर वर दिखाए। दोनों घूमते हैं और घर देखने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं। तभी इन्हें एक ओल्ड हाउस दिखता है। दोनों इस घर के अंदर जाते हैं। घर की हालत ठीक नहीं लग रही होती। देखने से पता चलता है कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया। दोनों यहीं पर बैठकर बातें करने लग जाते हैं और फिर बातों बातों में फ्रेंड बन जाते हैं। यून इससे कहती है कि क्या हम साथ में असाइनमेंट पर काम कर सकते हैं। मिन को और क्या ही चाहिए था, वो हाँ कर देता है और बहुत खुश होता है। और अगले दिन दोनों बस लेकर असाइनमेंट के प्रोजेक्ट के लिए कहीं दूर चले जाते हैं और एक ऊंची सी बिल्डिंग पर जाकर यहाँ से बिल्डिंग्स को देखने लगते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ की बातें भी शेयर करते हैं जो कि एक दोस्त अपने दोस्त को बताता है और साथ में सॉन्ग भी सुनते हैं यहाँ पर। अगले दिन मिन जय के घर आता है। वहीं जय अमीर वाला लड़का। अमीर होने के कारण इसके पास एक कंप्यूटर है जिस पर ये ड्राइंग बनाया करता है। ये दोनों जो इसके दोस्त हैं इनके पास कंप्यूटर नहीं होता तो इनको दिखाता रहता है और बताता है कि मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों का खेल है किसी लड़की को इम्प्रेस करना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। घर आते हुए मिन अपनी मोम से मिलता है जो कि वहीं मार्केट में मीट बेच रही होती है। यहीं पर इसको यून मिल जाती है और इसको फिर उसी सुनसान वाले घर में लेकर जाती है। यून ने इस घर को साफ कर दिया है और अपना सीक्रेट अड्डा बना दिया है इसको। दोनों यहाँ बैठकर बातें करते हैं। मिन यहाँ पर चाहता है कि वो यून से पूछे कि क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड है पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होता है। पर यून बताती है कि मैं सिंगल हूँ। जय मुझे पसंद करता है पर जय को पूरे क्लब की लड़कियां पसंद करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर है। ये सुनकर मिन को बुरा लगता है क्योंकि ये काफ़ी गरीब है। रात को ये फिर अपने उसी फ्रेंड से मिलने जाता है जो कि लव की एडवाइस दिया करता है और इसको बता देता है कि मैं यून नाम की लड़की को पसंद करता हूँ। इसका फ्रेंड इसको कुछ लव के बारे में एडवाइस देता है
और अगले दिन मिन यून से मिलता है। यहाँ यून का आज बर्थडे होता है। दोनों सिंपल तरीके से बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। यून बताती है कि मुझे फ्यूचर में बहुत सुंदर सा घर बनाना है। मिन कहता है कि मैं बना दूंगा तुम्हारे लिए, और यून इसको एडवांस के लिए कुछ पेमेंट भी कर देती है, जो कि एक्चुअली में मजाक होता है ये सब। और फिर अपने फेवरेट सॉन्ग को दोनों सुनते हैं और बहुत घूमते हैं। यून थक जाती है और इसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है, और मौके का फायदा उठाकर मिन इसको किस कर लेता है। यून उठ जाती है। मिन बहुत डरा हुआ है कि कहीं ये पकड़ा तो नहीं गया, पर यून को पता नहीं चलता है। अगली सुबह मिन अपने फ्रेंड को सब कुछ बताता है। इसका फ्रेंड कहता है कि अभी ये भी कोई किस होती है, किस ऐसे नहीं, ऐसे की जाती है, और इसको ज्ञान देने लग जाता है। और अगले दिन फिर मिन यून से मिलने रेडियो क्लब जाता है। आज यून का पहला ब्रॉडकास्ट होने वाला है, और यहीं पर जय भी आया हुआ है जो कि इसके साथ जा रहा है। तीनों कार में बैठकर स्टूडियो जाने लग जाते हैं। पीछे मिन बैठकर सोने का नाटक कर रहा होता है। जय और यून की बातें सुन रहा होता है। जय यून से कहता है कि क्या तुम मेरे अपार्टमेंट में आओगी अकेले, और यून इस बात के लिए मान जाती है। जय फिर मिन के टी शर्ट में बने हुए ब्रांड को देखकर इसका खूब मजाक बनाता है। ये गरीब है और फेक ब्रांड्स पहनता है, और दोनों इसको मतलब हंसते हैं इसके ऊपर बहुत गंदी तरह से, और ये बेचारे को बहुत बुरा लगता है। तो ये कार को रुकवा कर आधे रास्ते में उतर कर वापस घर आ जाता है, और घर पे आकर गुस्से में अपनी मॉम से लड़ाई करता है इस वजह से कि मैं गरीब क्यों हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मतलब मैं फेक ब्रांड्स पहनता हूँ और मुझे पैसे ला कर दो इस चीज़ के लिए। पर इसको काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर से वो लगा होता है कि ये भी जय की तरह बनना चाहता है, क्योंकि जय इसके क्रश को घुमा रहा है और वो उसके साथ जा रही है जहाँ जहाँ वो बुला रहा है उसको। और दूसरी बात कि इसकी आज मतलब बेइज्जती भी हो गई है बहुत ज़्यादा। ये बात मिन के मतलब बहुत ज़्यादा अंदर तक लग जाती है। रात को अपने फ्रेंड से मिलता ही है, बातें होती हैं और कुछ वीक बीत जाते हैं। यून अब न्यू अपार्टमेंट में मूव हो जाती है। मिन इसकी हेल्प करता है, सामान रखवाता है इसका सारा न्यू घर में इसके। और अब मिन दुखी है क्योंकि ये दोनों अब पास में नहीं रहते, और मिलने से पहले इनको थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। पर दोनों यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं कि विंटर आने ही वाला है। जब पहली स्नोफॉल होगी तो ये दोनों उसी सीक्रेट बेस पर मिलेंगे अपने, और ये चीज़ देखकर मिन बहुत खुश होता है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी भी उम्मीद जगी हुई है कि यून इसको अपना लेगी और इसकी फीलिंग को एक दिन समझ पाएगी। घर आकर ये एक बहुत प्यारा सा घर डिज़ाइन करता है, और ऐसे ही उनकी यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस होती हैं वो अब एंड होने वाली है, मतलब पूरा सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है। पर यहाँ पर मिन जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं आया होता है। यून इसे ढूंढ रही होती है, पर मिन तो इसके घर के बाहर बैठा हुआ है वहीं घर का डिज़ाइन लेकर, ताकि ये यून को दिखा सके और बता सके कि मैं तुम्हें ऐसा घर गिफ्ट करना चाहता हूँ। यहाँ यून जय के साथ पार्टी में चली जाती है। जय इसे ज़बरदस्ती अल्कोहल पिला देता है और आधी रात हो जाती है। अभी तक मिन जो है यहीं बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है घर के बाहर। आधी रात को देखता है कि नशे से भरी हुई यून आ रही है जय के साथ घर पे। जय इसको किस करने की कोशिश करता है, बट यून इसको हटा रही होती है। मिन चुप कर ये सब देख रहा होता है। वो अंदर ही अंदर बहुत रो रहा होता है, और दोनों फिर घर में घुस जाते। मिन बाहर खड़ा होकर गेट को खोलने की कोशिश करता है, बट इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि ये खोल सके, और बाहर जाकर बैठ जाता है। वो दोनों अंदर क्या कर रहे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मिन बेचारा रोते हुए यहाँ से चला जाता है और अपने फ्रेंड से मिलता है, और इसके पास बहुत रोता है। और अगली सुबह यून को घर के बाहर कूड़े में वही हाउस का डिज़ाइन मिलता है। ये समझ जाती है कि मिन कल यहाँ पर आया था। मिन से फिर ये मिलने जाती है और इसको कहती है कि मैं तुम्हें कल ढूंढ रही थी। पर मिन ने कॉल का आंसर इसलिए नहीं दिया था इसको क्योंकि वो इसको सरप्राइज करना चाहता था जब वो घर पर आए। मिन इससे रिलेशनशिप तोड़ देता है। हालांकि इनके बीच कोई रिश्ता नहीं था दोनों में, पर हाँ एक रिश्ता जरूर था जिसका कोई नाम नहीं होता है। अब इसकी म्यूजिक की सीडी भी इसको वापस कर देता है और कहता है कि आज के बाद दिखना मत मुझे कभी। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सर्दियाँ भी शुरू हो जाती है और पहली स्नोफॉल भी होने लगती है। प्रॉमिस के मुताबिक दोनों सीक्रेट हाउस में जाते हैं, पर जो दोनों की टाइमिंग होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए दोनों मिल नहीं पाते। और इन दोनों को लगता है कि सामने वाला नहीं आया था, और उसी टाइम से ये दोनों आज तक कभी नहीं मिले। और प्रेजेंट में ये दोनों जब मिले थे जब मूवी शुरू हुई थी। यहाँ से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर चाई कहती है कि घर को दोबारा बनवाने से अच्छा है कि तुम उसको ठीक करवा लो। यून हाँ कर देती है इस बात के लिए, और यहाँ से जाकर एक एक्सपेंसिव सी टाई खरीदती है ताकि ये मिन को देकर उसको खुश कर सके, और इसको डिनर के लिए भी इनवाइट करती है। इस उम्मीद में है यून कि क्या पता मिन के साथ वो अपना रिलेशनशिप फिर से शुरू कर सके। मिन आता है इनविटेशन पर, बट अपने साथ वो चाय को भी लेकर आया होता है। यून यहाँ पर टाई नहीं देती है इसको, और बातों बातों में पता चलता है कि चाय और जो मिन है ये दोनों कपल है और जल्दी इन दोनों की शादी होने वाली है। ये सुन के यून को काफ़ी गंदा लगता है अंदर ही अंदर से। डिनर के बाद यून अपने पिताजी से मिलने जाती है, और जो टाई वो मिन के लिए लाई थी वो टाई अपने फादर को दे देती है। यह घर जाते हुए चाई और मिन शादी की बातें कर रहे होते। चाई कहती है कि हम शादी के बाद हमेशा के लिए यूएस चले जाएंगे, पर मिन बहुत ही टेंशन में होता है क्योंकि इसके पास इतना पैसा नहीं है कि ये यूएस में जाकर रह सके। बहुत टेंशन में रहता है, बट ये चाय को बताता नहीं है। घर का काम भी जल्दी शुरू हो जाता है। मिन और यून अब रोज मिलने लग जाते हैं। यून इससे इसके फर्स्ट लव के बारे में पूछती है। मिन कुछ कहता नहीं है,
और फिर ये दोनों यहाँ से एयरपोर्ट चले जाते हैं आइलैंड से वापस कोरिया जाने के लिए। ये देखती है कि मिन अपनी मोम को कॉल पर लड़ाई कर रहा है, उन पर चिल्ला रहा होता है। यून मना करती है ऐसा करने से, पर मिन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, एक तो शादी के लिए और दूसरा यूएस के लिए, क्योंकि खर्चे बढ़ने वाले हैं। इसलिए गुस्से में बोल देता है कि तुम्हारा पति कहाँ है, जो कि कभी दिखता ही नहीं है। और इस बात के लिए ये बहुत ज़्यादा यून जो है गुस्सा हो जाती है और यहाँ से जाने लग जाती है। मिन इसको रोकता है, दोनों बाहर जाते हैं और आराम से बैठकर बातें करती है। यून बताती है कि मेरा जल्दी ही डिवोर्स होने वाला है, और यून ये सारी बातें बता बता कर रोने लग जाती है। यून के पिता की तबीयत भी खराब हो रही होती है, इसलिए कहती है कि प्लीज़ मेरे घर को जल्दी बनवा दो ताकि मैं उनको यहाँ पर लेकर आ सकूँ, दिखा सकूँ। इसलिए चाहती है कि मिन जो है वो जल्दी से घर को कंप्लीट कर दे। बट मिन की शादी पर इस काम से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। चाई इसको मना करती है, कहती है प्रोजेक्ट को तुम मना कर दो। मिन जो है वो प्रोजेक्ट को मना नहीं कर सकता है, क्योंकि यून उसके लिए क्या है ये हम देख चुके हैं, इसलिए वो मना नहीं करता। कहता अगर मैंने काम लिया है तो ये मैं करके ही रहूँगा। और काम तो चलता ही रहता है, दोनों वैसे ही पहले की तरह मिलने लग जाते हैं। ऐसे ही घर भी जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है और एक रात दोनों मिलकर बातें करते हैं। और आज मिन से रहा नहीं जाता, वो इसको कह देता है कि मेरा पहला प्यार तुम थी। यून हंसती है इस पर और कहती है कि मैं जानती हूँ। ये बताती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे उस दिन किस किया था। कुछ आगे बढ़े इससे पहले मिन उठकर यहाँ से जाने लग जाता है, पर वो देखता है कि इसने जो घर का डिजाइन बनाया था वो यून के पास अभी भी रखा हुआ है। ये इस पर चिल्लाता है, कहता है कि तुम मेरे पास अपने काम के लिए आई थी, तुमने मेरा फायदा उठाया, तुम मेरा यूज करती हो। और यून जो है वो रोने लगती है और बताती है कि तुम भी मेरे फर्स्ट लव थे। दोनों के पास बोलने के लिए अब कुछ बच नहीं जाता है, इसलिए मिन इसको किस करता है और गुड बाय कह के हमेशा के लिए चला जाता है और अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है। इसकी शादी भी हो जाती है चोई के साथ, और यूएस जाने से पहले अपनी मदर से मिलने के लिए जाता है। इसकी मोम अपनी लाइफ की पूरी सेविंग इसको गिफ्ट में देती है इसकी शादी के लिए। और यहाँ बहुत अजीब चीज़ देखने को मिलती है, मोम ने आज वही टी शर्ट पहनी है जिसको सालों पहले जय और यून ने मजाक बनाया था। घर पर आने के बाद ये मिन ने टी शर्ट उतार कर फेंक दी थी और आज तक इतने सालों बाद तक इसकी मोम वही टी शर्ट पहनती है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं मिन को और चाई को, जो अब शादी के बाद यूएस जा रहे होते हैं, और यून अपने फादर के साथ उसी न्यू वाले घर में आराम की एक लाइफ जी रही होती है और पियानो भी प्ले करती है ये, और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इन दोनों को पहले एहसास नहीं था, यून ने पहले सब कुछ हल्के में लिया था देखा जाए तो। और जो टाइम किसी के साथ हम बिताते हैं उसकी कदर करो, वरना जब वो मेमोरीज बन जाती है तो बहुत दुख होता है। मिन ने यून के लिए सब कुछ किया जो कर सकता था, बट वो कभी बोल नहीं पाया उसको, और यून के पास इतने सारे ऑप्शन थे, इसलिए उसने मिन की फीलिंग्स को कभी समझा ही नहीं था, हमेशा उसको हल्के में लिया और ऐसे ही सारा टाइम निकाल दिया। जब इसे फील हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी, उस टाइम तक कुछ बचा नहीं था। तुम्हें उस टाइम की तभी वैल्यू होगी जब वो मेमोरीज बन जाती हैं, ये बात बिल्कुल ही सच है। और आपको क्या लगता है किसकी गलती थी, कहाँ तक गलती थी और कहाँ गलती हुई, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और भी ऐसे ऐसे वीडियोज़ के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।